वातावरण पोल्यूषित हो रहा है, प्रदूषित हो रहा है, इससे निश्चित रूप से पर पर्सन एक वृक्ष निश्चित होना चाहिए। हम लोग होटल पाटलिपुत्रा कॉन्टिनेंटल की तरफ से ये कार्यक्रम आगे बढ़ाते रहेंगे जहाँ जहाँ जरूरत है। ऑलरेडी हम हमारे दूसरे होटल दी रॉयल विहार ने कल प्लांटेशन ड्राइव किया था वाल्मी एरिया में, एंड दूसरा आज हमने चुना है कच्ची तालाब एरियाज में। पेड़ लग गया है, जीवित हो गया है। हम लोग का खुशी है कि कम से कम महला गर्दनी बाग के लिए एक कच्ची तालाब मिला हुआ है। कम से कम अपनी लाइफ में एक पेड़ ज़रूर लगाइए ताकि वो आपके आने वाली पीढ़ी आपकी एहसानमंद रहे। आगे के साल में भी कम से कम हमारा लक्ष्य रहेगा कि इसको कम से कम 1000 तक की संख्या को हम लेके जाएं। जो पहल हम लोगों ने स्टार्ट की है, इसको यहाँ के और भी है, कई ऑर्गेनाइजेशन, कई होटल्स हैं, उनको भी सामने आकर के इसमें पहल लेना चाहिए। ग्लोबल वार्मिंग इफेक्ट दिख रहा है, इसे हमें बचाना चाहिए, तो इट्स अ बेटर वे टू अप्रोच टुवर्ड्स सेविंग फॉरेस्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं मंथन टुडे। मैं हूं आपके साथ अंशु गोस्वामी। अभी मेरी मौजूदगी है पटना के होटल पाटलिपुत्रा कॉन्टिनेंटल में। यहां पर आप देख सकते हैं कि जो एक सराहनीय प्रयास जो पाटलिपुत्रा कॉन्टिनेंटल और होटल रॉयल विहार की टीम के द्वारा पौधारोपण और पर्यावरण संरक्षण को लेकर ये वाकई में सराहनीय है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरीके से हर कोई तत्पर है और यहाँ से ये कारवां जाएगा, यहाँ अगर बात करें गर्दनीबाग कच्ची तालाब के पास, और वहाँ पर ये सब पौधारोपण करेंगे। इनका मेन उद्देश्य क्या है, आखिर इस तरीके के प्रयास करने के पीछे वो क्या सोच लेकर आगे बढ़े हैं, आइए हम जानेंगे। बताइए, जिस तरीके से लगातार आप लोगों का ये जो सराहनीय प्रयास है, लगातार आप सब वन महोत्सव के तहत पौधा लगा रहे हैं, ये क्या संदेश देना चाहते हैं? भारत वन महोत्सव जिसके तहत प्लांटेशन की ड्राइव की जा रही है, तो एज ए पटना वेगेस कॉर्पोरेट हाउस हमने भी यह निर्णय लिया कि कुछ इन्वायरमेंट के लिए, कुछ समाज के लिए कुछ कंट्रीब्यूट किया जाए। उसी के तहत आज हमने ये प्लांटेशन ड्राइव शुरू करी है। ऑलरेडी हम हमारे दूसरे होटल दी रॉयल विहार ने कल प्लांटेशन ड्राइव किया था वाल्मी एरिया में, एंड दूसरा आज हमने चुना है कच्ची तालाब एरियाज में। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्लोगन हुआ करता था जल ही जीवन है, तो आज से हम क्या पूरी दुनिया इस बात को मानती है कि जल के साथ हरियाली भी जीवन है। तो इसी चीज़ को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं ताकि पर्यावरण को और हरा भरा बनाया जा सके। वृक्ष लगाना बहुत ज़रूरी है हर इंसान के लिए। कम से कम अपनी लाइफ में एक पेड़ ज़रूर लगाइए ताकि वो आपके आने वाली पीढ़ी आपकी एहसानमंद रहे। इस चीज़ को लेके कि वातावरण हमने उनके लिए बेहतरीन बना कर दिया। जैसे ही हम दुनिया उनको देकर जाएंगे वैसे ही आगे माहौल बनेगा। जी निगार जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि आपको कब ऐसा लगा कि अभी के समय में पौधे को लगाना बहुत जरूरी है, और इसकी शुरुआत आपने करने की कब सोची? एक टाइम था जब पटना का माहौल, मौसम बहुत अच्छा हुआ करता था, टाइम से बारिश होती थी, वक्त पे सारे सीजन्स आ जाते थे। लेकिन अभी कुछ अरसे से अगर हम नोटिस करें तो डेवलपमेंट के नाम पे हमने, मुझे लगता है कि हम आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। ये भी एक अच्छी चीज़ है, बुरा नहीं है, लेकिन उसके साथ साथ वातावरण को बचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसी को नज़र में रखते हुए जब हमको लगा कि अब पेड़ पौधे बहुत कम हो चुके हैं, तो हमारे संसार, हमारी दुनिया के लिए बहुत ज़रूरी है कि हरियाली मौजूद रहे, जिसकी वजह से ज़िंदगी बढ़ती रहे आगे और चलती रहे। इस पृथ्वी को खुशनुमा बनाए रखने के लिए हरियाली बहुत ही अजीज चीज़ है और बहुत ही नीडेड है। आज के युग में जिस तरह से वातावरण पोल्यूषित हो रहा है, प्रदूषित हो रहा है, इससे निश्चित रूप से पर पर्सन एक वृक्ष निश्चित होना चाहिए, एक पौधा जरूर होना चाहिए, एक पेड़ जरूर होना चाहिए, ताकि हमारी प्रकृति, हमारी वनस्पति और हमारा प्रकृति जो है हमारा साथ दे। यही हमारा कल है, यही हमारे तरफ से फुल कोशिश रहेगी मैम। और हमारा टीम, हमारी ये जो कंपनी है, प्रयासरत है कि हम इस खूबसूरत पृथ्वी का जितना हो सके अपने से कर सकें और कोशिश कर रहे हैं मैम। पेड़ लगा के चलिएगा, उसका तो व्यवस्था हम ही को करना पड़ता है। पेड़ सभी कोई न कोई 2 पेड़, 1 पेड़ लगाते लगाते इतना पलटन पेड़ लग गया है, जीवित हो गया है। हम लोग का खुशी है कि कम से कम महला गर्दनी बाग के लिए एक कच्ची तालाब मिला हुआ है। इसको
हम लोग उसी का रख रखाव में सबका सहयोग रहता है, सफाई में सब सहयोग रहता है। प्रकृति को बचाना बहुत ज़रूरी है और हम लोगों के लिए ये एक पहल हम लोगों ने की है कि जहाँ पे ज़रूरत हो हम लोग वृक्षारोपण करें। और ये एक तरह से हम लोग जो कार्यक्रम चला रहे हैं उससे प्रकृति को कहीं ना कहीं हम लोग सपोर्ट करेंगे। हम लोग होटल पाटलिपुत्रा कॉन्टिनेंटल की तरफ से ये कार्यक्रम आगे बढ़ाते रहेंगे। जहाँ जहाँ ज़रूरत है हम लोग पर्यावरण को संरक्षण करते रहेंगे। अभी हमारे साथ मौजूद है होटल पाटलिपुत्रा कॉन्टिनेंटल के डिप्टी जनरल मैनेजर। बताइए, जिस तरीके से आपकी टीम के द्वारा जो ये कोशिश की जा रही है पौधारोपण का, इसके पीछे का वो मेन विजन क्या है? हम लोगों ने एक इनिशिएटिव ली है होटल पाटलिपुत्रा कॉन्टिनेंटल और होटल द रॉयल बिहार की तरफ से। आज का जो दिन है पर्यावरण की रक्षा करना, वृक्षारोपण जो हो गया, ट्रीज लगाना, तो ये हम सबको चाहिए कि इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। और मैं ये भी बोलूँगा कि जो पहल हम लोगों ने स्टार्ट की है इसको यहाँ के और भी है, कई ऑर्गेनाइजेशन, कई होटल्स हैं, उनको भी सामने आकर के इसमें पहल लेना चाहिए। देखिए, गवर्नमेंट अपनी पूरी कोशिश कर रही है अपने साइड से कि इसको आगे से आगे बढ़ाएं, लेकिन जब तक कम्युनिटी इन्वॉल्व नहीं होगी, जब तक लोग अवेयर नहीं होंगे, ये चीज़ आगे नहीं बढ़ पाएगी। तो ये हम लोगों का जो एक छोटा सा प्रयास है, छोटा सा ये है कि हमको इसको हमेशा आगे भी इसी तरह से करते रहें। मैं और मेरी टीम पूरी तरह से तैयार है इस प्लांटेशन ड्राइव को अंजाम देने के लिए। और इसके लिए हमने आज जो अपना जो जगह चूज किया है वो अपना गर्दनी बाग के एरिया में कच्ची तालाब का एरिया है। ये हमारी पहल का दूसरा दिन है और भी आगे बहुत सारी ऐसी सराहनीय कार्य जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू इनिशिएट किया जा रहा है, हम इसमें अपनी हिस्सेदारी दर्ज कराते जाएंगे। और हमने लक्ष्य रखा है कि इस साल हमने ऑलमोस्ट 100+ प्लांट्स लगाए हैं और लगाने जा रहे हैं। और आगे के साल में भी कम से कम हमारा लक्ष्य रहेगा कि इसको कम से कम 1000 तक की संख्या को हम लेके जाएं। पेड़ लगाना तो बहुत ज़रूरी है, पेड़ लंग्स होता है प्लानिट का। सो आई थिंक वी शुड प्रिजर्व इट फॉर अ बेटर सिटी एंड फॉर अ कूलर एयर। बहुत अच्छा रहेगा ये, तो हमारे सस्टेनेबिलिटी के लिए बहुत अच्छा है। तो क्या अभी के समय में पेड़ को बचाना और इन्हें लगाना और इनको संरक्षित करना ये सबसे बड़ी चुनौती भरा विषय है? अभी तो बहुत बड़ा है क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग इफेक्ट दिख रहा है, इसे हमें बचाना चाहिए। तो इट्स अ बेटर वे टू अप्रोच टुवर्ड्स सेविंग फॉरेस्ट। तो आपने देखा कि किस तरीके से होटल पाटलिपुत्रा कॉन्टिनेंटल और द रॉयल बिहार की टीम के द्वारा ये अभूतपूर्व यानी कि कहे सराहनीय प्रयास की गई है, जिससे कि बहुत लोगों को सीख लेने की जरूरत है। यानी कि हर वर्ग के लोग, बच्चे हो, बड़े हो, बूढ़े हो, उन्हें बहुत जरूरत है कि पौधे को जरूर लगाए और उस पौधे को संरक्षित करें, क्योंकि आने वाले पीढ़ियों के लिए हम कुछ जरूर यहाँ पर एक धरोहर रख के जाए, उन्हें दे के जाए। इसके लिए जरूरत है, बहुत बड़ी जरूरत है कि हम सब पौधे लगाएं और इन्हें बचाएं, इन्हें संरक्षित करें। देखते रहे मंथन टुडे। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, फॉलो जरूर करें। शुक्रिया।